अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन के मज़ेदार से कबाब। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। कोई भी चीज़ आप दिल से बनाइए तो उसमें बिल्कुल मेहनत का एहसास नहीं होता। और इसके साथ हमने बहुत ही मज़ेदार सी एक चटनी बनाई है। इसकी रेसिपी भी हम आपको साथ के साथ बताएंगे। तो चलिए इसको बनाना अब हम शुरू करते हैं। हमने लिया है 400 ग्राम बिना हड्डी की बोटियाँ चिकन की। और अब इसकी हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे चिकन की बोटियों के। इसे मिक्सी के जार में डालकर इसका कीमा तैयार करेंगे। तो आप हमारी वीडियो पूरी देखिएगा बिना स्किप करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर सब्सक्राइब करें तो हमें सपोर्ट करिएगा हमारी हर वीडियो देखकर। तो गाइस ये देखिए, हमने जो है इसकी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इसे मिक्सी के जार में डाल के इसका कीमा तैयार कर लेंगे। बहुत आसानी से इसका कीमा बन जाता है, बस आप रोक रोक के चलाइएगा मिक्सी के जार मतलब मिक्सी को, और ये बेहतरीन सा कीमा बन के तैयार हो जाएगा। तो हमने कीमा तैयार कर लिया है, इस बाउल में निकाल लिया है जार में से। और देखिए कितना बारीक कीमा बना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से अब दूसरे बाउल में डाल लेंगे, क्योंकि इसमें मसाला हमें शामिल करना है तो मिलाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमने इस बाउल में निकाल लिया है कीमा। और अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने बारीक काटे हैं, मतलब काटे नहीं हैं, इसे भी हमने मशीन में ही चलाया है रोक रोक के। और इसका पानी हमने हाथों की मदद से निचोड़ दिया है। और उस पानी को ज़ाया नहीं करना। आप जो भी तेल अपने सर में लगाते हैं या तो उसमें डाल लीजिए या फिर किसी सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 8 हरी मिर्चें हैं, इसे भी हमने मशीन में चलाया है बिल्कुल बारीक दरदरा सा। और 1 मुट्ठी हरा धनिया ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज। और अब डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच। ये जो मेरा चम्मच है ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है, इसलिए मैं जो मीडियम साइज़ के चम्मच होते हैं उसके हिसाब से मसाले ले रही हूँ। और अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला। और अब डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच चाट मसाला। इससे हमारे जो कबाब हैं बहुत चटपटे बनेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 चम्मच नमक अपने जायके के हिसाब से, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। नमक आप ज़रूर चख लीजिएगा, जब मसाले मिला लें आप अच्छे से तो थोड़ा सा ज़बान पर रख कर देख लीजिए तो एहसास हो जाता है। और अब हमने डाला है 1 चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ, यानी कि ज़ीरा पाउडर। अब इसे हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे, मसालों को बढ़िया से मिलाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मसाला कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो जाए। और मसाला मिलाने के बाद हम अच्छे से इसे मिलाकर आधे घंटे के लिए रख देंगे। फ्रिज में छोड़ सकते हैं आप, मसाले जो हैं अंदर से जज़ब हो जाते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। कबाबों को चटपटा बनाना हो तो नींबू ज़रूर डालिएगा, नींबू से डबल हो जाता है जायका। हमने नींबू शामिल कर दिया है, बीज नहीं जाना चाहिए इसमें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक दफ़ा अभी हम और इसे मिक्स कर देते हैं मसालों के साथ में। और मसाले बहुत ही बेहतरीन से जज़ब हो जाएंगे और एक जान हो जाने चाहिए। अब इसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है दोस्तों। तो अल्लाह ताला से आप फ़िलिस्तीन के रहने वालों के लिए दुआ करिएगा, अल्लाह उन पर रहम करम करे और उन्हें सब्र जमील दे। उनका बहुत नुकसान हुआ है, अल्लाह उनके नुकसान को गैब से पूरा कर दे। तो देखिए जी, आधा घंटा हो चुका है और हमने पैन भी रख दिया है चूल्हे पर। और मेरे पास ये सीख हैं, तो अगर आपके पास सीख ना हो कबाब बनाने के लिए तो आप कोई नई पेंसिल लेके उसे धो लीजिए और उस पर अच्छे से कबाब बना लीजिए।
उस पर भी बन जाते हैं कबाब, कोई मसला नहीं होता। मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, ज़रा ज़्यादा ही गिर गया है, मतलब चला गया उसमें 1 चम्मच से ज़्यादा। तो हम सारे कबाब इसी ऑयल में तल लेंगे। और अब लेंगे 1 मुट्ठी कीमा और उसको अच्छे से थोड़ा सा दबा के हल्का सा पानी के हाथ से इसको लंबा कर लेंगे, हाथों की मदद से। बिल्कुल एकसार ये ना हो कबाब कहीं से मोटा और पतला रह जाए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, वरना कबाब कहीं से कच्चे और कहीं से ज़्यादा सिकेंगे। इसलिए बिल्कुल एकसार कबाब बनाइएगा, हाथों की मदद से बहुत आराम से बन जाते हैं। और मैंने भी सारे कबाब बनाकर इसी तरह से तैयार किए हैं। देखिए ये छोटी छोटी सीखें हैं मेरे पास। तो ये देखिए हमने सारे कबाब बढ़िया से बना लिए हैं। और अब हम इस पैन में जैसे ये तेल गरम हो चुका है, मैंने पहले भी इसमें थोड़े से तल चुकी हूँ क्योंकि ये गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो अब मैं दोबारा से डाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। बाकी आप जब भी कबाब बनाएं तो खाने वालों को पहले दस्तरखान पे बिठा दीजिएगा, और इससे पहले आप रोटियां भी तैयार कर लीजिए, चपाती पतली वाली, या फिर नान बनाइएगा इसके साथ, तो बहुत ज़बरदस्त इसका जायका आता है। मैंने भी रोटियां पहले तैयार की हैं और अब मैं गर्मा गर्म इसे दस्तरखान पे देती रहूँगी ताकि खाने वालों को बढ़िया से जायका आए, क्योंकि ठंडे कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और इसके साथ हमने थोड़ा सलाद और बहुत ही मज़ेदार सी एक चटनी बनाई है। कभी आप बाज़ार से मंगाएं तो दिल नहीं भरता, इसलिए घर में अगर बनाएंगे तो अल्लाह की रहमत से बहुत बरकत होती है। और बनाना भी आसान है, कोई मसला नहीं है। सब्ज़ी से ज़्यादा आसानी से ये कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस गर्मा गर्म दीजिए और गर्मा गर्म ही आप भी खाइए। अल्लाह आप सबके खानों में बरकत करे और हलाल रोज़ी दे। मेरा अल्लाह सब पे रहम करम करे, अल्लाह सब के बिगड़े काम बना दे, ख़ासकर फ़िलिस्तीन के रहने वालों पर अपनी नज़र करम कर दे। अल्लाह उनके छोटे छोटे बच्चे जो यतीम हो गए उन्हें सब्र जमील नसीब फरमा, और अल्लाह उनको पहले से ज़्यादा ताकत दे दे। अल्लाह किसी को बेयारो मददगार न बना, सबकी बिगड़ी बना दे। अल्लाह बस तेरा ही सहारा है दुनिया में अल्लाह, और आखिरत में भी, दोनों जहाँ की हम सब को भलाइयाँ नसीब कर दे। हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए सिवाय दुआ के, तो आप सब भी उन सब के लिए दुआ करिए। उनकी औरतें बच्चे उनके घर के घर तबाह हो गए हैं अल्लाह, उनकी तबाही, अल्लाह उनकी तबाही जो हुई है उसका अजाला तू ही कर सकता है परवरदिगार। तू ही उन्हें बेहतर दे सकता है, पहले से भी ज़्यादा बेहतर दे दे अल्लाह। उनके नुकसानों को पूरा कर दे और उन्हें तरक्की दे दे, उन्हें ताकत दे दे। अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा और वहाँ के रहने वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ईमान वालों की हिफाजत फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए हमारे जो ये कबाब हैं बनकर तैयार हो गए हैं, तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कितने ज़बरदस्त और कितने जायकेदार हमारे ये चिकन कबाब बनकर तैयार हुए हैं। बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं, और बनाइए, खाइए और फिर हमें बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और आपको कबाबों में इतना जायका आएगा कि आप जो बाहर से खाकर आते हैं या मंगाते हैं रेस्टोरेंटों से, उससे ज़्यादा जायका घर में मिलेगा। साफ़ एकदम बढ़िया से बनाइए और भरपूर दिल भर कर खाइए। माशाल्लाह देखिए कितने लाजवाब बने हैं। और इसके साथ हमने थोड़ा सलाद काटा है, इसके ऊपर नींबू डालिए और चटनी से खाइएगा तो आप भी याद करेंगे कि आप बेहतरीन जायका बना है। माशाल्लाह अल्लाह हम सब को दीन की समझ दे और एक दूसरे पर रहम करने वाला बनाए। अल्लाह हम सब को नेक और एक बना दे और हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब के रोज़ी रोज़गारों में बरकत कर दे, और जितने भी बीमार हैं परेशान हैं दुनिया में, अल्लाह सब को सेहत कामला नसीब फरमा। अल्लाह तो सब की जहाँ जहाँ अल्लाह बुराई फैली हुई है वहाँ अच्छाई पैदा कर दे और सब जगह चैन व अमन कायम कर दे। सारी दुनिया में अल्लाह चैन व अमन कायम कर दे और एक दूसरे को इंसानों की मदद करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।
तो देखिए जी कितने लाजवाब हमारे कबाब बने हैं। इसे आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा। और ये थोड़े से कीमे से ही बन जाते हैं। ये मैंने 400 ग्राम यानी कि आधा किलो से भी कम कीमे में बनाए हैं और कितने मज़ेदार बने हैं। ये आप जब बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। और इतने चटपटे, ये देखिए अंदर से भी पूरे सिके हैं। और इसे इस तरह से चटनी में भिगो कर खाइए और फिर ऊपर से डाल लीजिए थोड़ा सा नींबू और फिर डाल लीजिए इसके ऊपर प्याज का लच्छा, तो बहुत ही मज़ेदार जायका आपको मिलेगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, एक कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारी हौसला अफजाई करिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अल्लाह हाफिज़।